भक्ति में अपार शक्ति होती है। ये बात छुपी हुई है, कभी प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। कई बातें हमें पता नहीं लगती हैं, लेकिन उनके अंदर गहरा राज होता है, गहरा रहस्य होता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्ति में अपार शक्ति होती है, ये बात छुपी हुई है, कभी प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। कई बातें हमें पता नहीं लगती हैं, लेकिन उनके अंदर गहरा राज होता है, गहरा रहस्य होता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करें, ऐसा कौन सा कार्य है हम अपने घर में कंटिन्यू करने लग जाएं जिससे हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बन जाएं। क्योंकि कलयुग में हर प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, हर प्रकार की दिक्कतें खड़ी होती हैं। कई बार कोई व्यक्ति किस प्रकार से हमारे ऊपर तंत्र करता है, हमारे घर में प्रयास करता है, हमें तोड़ने के लिए, हमें गिरने के लिए, हम इस बात को नहीं जानते। लेकिन अगर कलयुग में हनुमान जी जागृत रूप की शक्ति हैं तो हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और उन्हें वरदान प्राप्त है भगवान राम के अनुसार कि कलयुग में तुम राम भक्त की हमेशा रक्षक रहोगे, साधु संत के तुम हमेशा रखवाले रहोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में इस बात को कहा है कि साधु संत के तुम रखवाले। समझ गए? तो साधु संत के तो तुम हमेशा ही रखवाले रहे हो। जो भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से आपकी करता है, आपके आराध्य की करता है, तो आप स्वयं उनकी रक्षा करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मुसीबत में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की दिक्कत में व्यक्ति घिरा हो। तो अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बन जाए, तो आपको ऐसा कौन सा कार्य अपने घर में प्रतिदिन करना चाहिए जिससे हनुमान जी आपके घर के रक्षक बन जाए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, रामायण का पाठ करने से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन विधि क्या है, किस नियम से? रामायण का पाठ अगर आप घर में करना प्रारंभ कर देते हो तो ये बात सच्चाई है, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है रामायण का पाठ। राम नाम के जितना भी रस है वो हनुमान जी उसको ग्रहण करते हैं। जिसके घर में हो रहा हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो, हनुमान जी वहां पर आएंगे। तो अगर आप प्रतिदिन भी इस कार्य को नहीं कर पाते हो तो आपको मंगल और शनि रामायण का पाठ करना चाहिए। पहली बात, रामायण का पाठ करने से जिस व्यक्ति के घर में रामायण का पाठ होता है वहां हनुमान जी का अपने आप ही आगमन हो जाता है। हनुमान जी को बुलाना नहीं पड़ता है। कभी आप सोचो हनुमान जी को बुलाना पड़ता है, नहीं 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 नहीं। जहां राम का नाम है वहां मेरे प्रभु का काम है। जैसे आपके घर में मंगल शनि रामायण का पाठ हो रहा है या प्रतिदिन रामायण का पाठ हो रहा है, तो हनुमान जी के लिए वहां पर एक आसन लिखिए, राम दरबार एक स्वरूप रखिए और वहां पर कंटिन्यू रामायण का पाठ आप एक दीप का दान देकर कंटिन्यू करने लग जाइए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से आपकी रक्षा अवश्य करेंगे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की करते थे। इसी प्रकार से दूसरा क्या कार्य करना है, अगर रामायण का पाठ आप कर नहीं सकते हो तो सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कंटिन्यू रख दीजिए। कंटिन्यू सुंदरकांड का अगर डेली कर सकते हो तो डेली कीजिए, डेली नहीं कर सकते तो रोज के 3 अध्याय अगर प्रतिदिन कर सकते हो तब भी हनुमान जी आपके घर की रक्षा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। जो जिस मुख के द्वारा पाठ को बाचा जाता है, हनुमान जी स्वयं उसके ऊपर जो है विशेष तौर पर दृष्टि रखते हैं। अब उसके बाद होता है कि जैसे आप ये पाठ कर रहे हो, अगर मंगल शनि कर रहे हो तो मंगल शनि भी कर सकते हो, प्रतिदिन कर रहे हो तो प्रतिदिन भी कर सकते हो। अब क्या कार्य करना है, एक कार्य ऐसा जो कि बहुत ज्यादा प्रमुख है। अगर आप हनुमान जी को मंगल और शनि राम स्तुति के साथ चोला अर्पण करते हो तो भी हनुमान जी आपके रक्षक बन जाते हैं। चोला कैसे अर्पण करना है, जैसे आपने मंगलवार का दिन है, गाय का देसी घी ले लिया, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिक्स किया, एक चांदी का कवच ले लिया, वो कवच भी उसके अंदर मिला दिया और उसके दौरान जो है आपने हनुमान जी के श्री चरणों से चोला प्रारंभ कर देना है लगाने। और जब आप अर्ध में पहुंच जाओगे उस वक्त स्तुति का गुणगान करना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरन भवे धारणम। जिस प्रकार से आप ये कार्य करने लग जाओगे ना
तुरंत आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होने लग जाएगी। आपके घर में नेगेटिविटी नहीं पनपेगी, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद महसूस होगा कि एक शक्ति की तरंग आपके साथ चल रही है। आपको ये इंडिकेटर स्वयं महसूस होने लग जाएंगे। जब आप अपने घर जाओगे, आपको महसूस होगा कि कोई तो ऊर्जा है जो आपके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी मंदिर में आप जाकर ये कार्य करोगे, जिस मंदिर में जाकर आप ये कार्य करोगे, वहां की दूत की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। आपके नज़दीक कोई ऐसा मंदिर है जो हनुमान जी का विशेष मंदिर है, वहाँ पर आप चोला अर्पण करते हो, वहाँ निरंतर हनुमान जी की आरती वगैरह सारा कुछ होता है, तो वहाँ से एक दिव्य शक्ति आपके साथ आने लग जाएगी। जब आप अपने घर के अंदर हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करते हो या राम जी का पूजा प्रारंभ करते हो, तो वहाँ आपके घर में हनुमान जी स्वयं आपके घर में वास करते हैं। सीताराम की माला जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, रोजाना करता है, उसके किसी भी कार्यों में कोई भी रुकावट नहीं आती। अगर तनिक सी भी रुकावट आपके कार्यों में आ जाती है, या कहीं से आपको ये लगता है कि आपके ये कार्य रुक गए हैं, आप चुपचाप किसी मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में मीठे पान का बेड़ा अर्पण कर देना और कहना कि हे दादा वीर बजरंगी बाबा, मेरे इस कार्य में अड़चन आ रही है, मैं डेली ओम सीताराम की माला का जाप करता हूं, फिर भी मेरा कार्य बन नहीं पा रहा है। हे प्रभु, क्या मेरे से कोई त्रुटि हो गई है या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर एक बार हनुमान जी के चरणों में इस प्रकार की प्रार्थना कर कर आपने कह दिया, तो तुरंत आपका कार्य अमंगल से मंगल में हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी, जहां राम जी के नाम लेकर आप पूजा कर रहे हो, हनुमान जी कभी अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। कभी आप सोचो हनुमान जी अपनी पूजा से प्रसन्न हो। एक यही देव ऐसा निराला है जिस अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होता है, अपने आराध्य की पूजा से हनुमान जी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके कार्यों में रुकावट आ जाती है और आप कह देते हो कि मैं राम स्तुति का पाठ कर रहा था इतने समय से और मेरे कार्यों में ये रुकावट आ रही है, हे अंजनी के लाल, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे कार्य को पूर्ण कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति अगर किसी भी परिस्थितियों से हार जाता है या किसी भी कारणवश उनकी लाइफ में दिक्कत आती है, समस्या आती है, अगर वो हनुमान जी के चरणों में बैठकर प्रभु श्री राम का ध्यान करेगा और ये बात बोलेगा, तो एक बात हमेशा, तुरंत बाबा के वीर आपके कार्यों को मंगल में करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुरंत आप कभी भी देख लेना, एक बार सच्चे मन से ऐसा कार्य करना, आपका कोई कार्य अगर ना बन रहा हो, हनुमान जी के मंदिर में जाना और वहां पर जाकर एक पान का मीठा बेड़ा अर्पण करना और एक बात ये बोलना कि हे प्रभु, मैं राम स्तुति का पाठ करता हूँ, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे इन कार्यों में अड़चन आ रही है प्रभु, मेरी कार्य बन नहीं पा रहे हैं। एक बार ये बात बोलकर हनुमान जी की तरफ देखना और आपको उसी क्षण वहीं से आपके साथ बाबा की एक तरंग चल पड़ेगी जो आपके कार्य को मंगल में करने को तैयार हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त भी अगर किसी भी प्रकार की मुसीबत में हो, समस्या में हो, तो इस प्रकार की वीडियो से उनका आत्मबल और भी मजबूत हो और वो कार्य करने पर तत्पर रहे। तो बोले जय सीताराम, जय माता दी।